सभी दोस्तों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आप लोगों से जैसा हमने वादा किया था कि जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी गुप्त हुए थे उस स्थान का वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों, आज मेरे को उस स्थान का सौभाग्य मिला दोस्तों, और आज मैं यहां आया भी हूं। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें राम पैड़ी का था और लता मंगेशकर चौक का था और सरजू माँ नदी का था। वही सरजू माँ नदी जो है यहाँ पे है, वो यहाँ से गुजरी हुई है जहाँ प्रभु श्री राम ने समाधि ली थी। तो अभी उसके साथ साथ यहाँ काफ़ी विकास हो गया है, उस विकास को भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों। और अभी चलते हैं, यहाँ काफ़ी अच्छा पार्क भी बन गया है। और उसके बाद फिर मैं उस स्थान को एग्जैक्ट तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा यहाँ माना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम गुप्तार घाट पड़ा है, क्योंकि प्रभु श्री राम यहीं पे गुप्त हुए थे। तो आइए चलते हैं, अपन थोड़ा सा पहले घूम लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको इस गुप्तार घाट की नदी सरजू माँ नदी का भी दर्शन कराऊंगा। और जहाँ प्रभु श्री राम गुप्त हुए थे उस स्थान को तो आप लोग देख ही रहे हैं, और मैं इसको थोड़ा सा और दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन शायद मेरे को या किसी को नहीं मालूम। ठीक है, आइए चलते हैं घूम। आइए दोस्तों, चलते हैं, थोड़ा सा आनंद लिया जाए। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, अपन इसका भी दर्शन करते हैं। आइए, मंदिर प्रांगण में जूता चप्पल सब कुछ बाहर उतारना पड़ता है दोस्तों। यहाँ कोई भी चीज़ पहन के अंदर प्रवेश वर्जित है। इधर देखिए दोस्तों, काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। कितना पुराना है हमको आइडिया नहीं। महाराज जी मिलेंगे तो वार्तालाप करेंगे। महाराज जी आते हैं दोस्तों। आइए, हमारे महाराज जी हैं, इनसे पौराणिक चीज़ को मैं जानने का प्रयास करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं उम्र में बहुत छोटा हूं और प्रभु श्री राम जी ने कब समाधि ली थी तो इसको मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो महाराज जी, थोड़ा सा मेरे को उसके बारे में बताइए कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी गुप्तार घाट जो हमारा नाम पड़ा है, ये कैसे पड़ा है, और प्रभु श्री हमारे राम जी कहाँ पे गुप्त हुए थे, इसी के जस्ट सामने कि और कोई स्थान था? महाराज जी की तरफ पूछ। बात ऐसे ही, जब भगवान अपनी अंतिम लीला करने लगे जी जी, तब प्रजा सहित आके गुप्त हुए थे। अच्छा। ये स्थान अयोध्या से 2 कोस की दूरी पर पश्चिम दिशा में, और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पे सरयू नदी दक्षिण से उत्तर बह रही है। और जो लोग इसको समाधि कहते हैं, भगवान यहाँ समाधि नहीं लिए थे, भगवान गुप्त हुए थे। हाँ, भगवान गुप्त। कारण क्या है कि समाधि में शरीर होता है। जी जी जी, और भगवान तो भय प्रकट कृपाला। हाँ, भय प्रकट कृपाला। तो माता के पास प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में थे। माता ने बालक बनने का आग्रह किया, फिर बाल लीला की, मानव लीला की पूरा। अंत में जब जाने लगे तो फिर नदी में डुबकी लगाई और उसमें वैष्णव रूप में आ गए। वैष्णव रूप इसीलिए इसका नाम गुप्तार घाट है संस्कृत में। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। जी जी जी। और वाल्मीकि रामायण के 109वें सर्ग में भी इसका वर्णन आता है उत्तरकांड के, कि भगवान जब यहाँ आने लगे तो अब उनका स्वरूप का वर्णन है। जी जी। भगवान अयोध्या से जब चले तो नंगे पाँव। अच्छा, अयोध्या से जब चले, अयोध्या से चले प्रजा सहित तो में भरत शत्रुघ्न और सारी प्रजा थी। भगवान नंगे पाँव थे, हाथ में उनके धनुष नहीं था, कुशा थी। अच्छा, और रेशमी वस्त्र पहन के आए थे। जी। इसलिए यहाँ दर्शन की विशेषता है जी जी, कि आप भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इस जगह पे और आप कहीं भी दर्शन करेंगे तो भगवान के हाथ में शस्त्र है। अच्छा, क्योंकि जब विश्वामित्र के साथ गए, फिर वहाँ धनुष तोड़ा तब भी शस्त्र था, ताड़का वध किया था। जी जी वन को गए तो भी शस्त्र था। जी जी, रावण का वध किए। जी जी, आए तो यहाँ राजा स्वरूप में थे, और राजा के हाथ में दंड होता ही है, जी जी, इसलिए धनुष था। लेकिन जब अंतिम में जाने लगे तो इन्होंने यहाँ धनुष बाण का त्याग कर दिया। अच्छा। और धनुष बाण भी मानव देह रख के भगवान के साथ उनके धाम चले गए। अच्छा, जैसे महाराज जी, मैंने एक चीज़ और सुना था, प्रभु श्री राम जी के साथ और कौन कौन गया था? प्रभु श्री राम के साथ नर वानर थे, सारी प्रजा। उसके साथ वाल्मीकि जी ने वर्णन किया कि अदृश्य आत्माएं, कीट पतंगे, सबको भगवान लेके गए। अच्छा, मतलब उनके भगवान ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको लेके। मतलब जितने उनके साथ में थे वो सबको लेके गए। आपने सुंदरकांड में पढ़ा होगा जी जी कि पद्म 18 जीतों बंदर का वर्णन आता है। जी। तो इतने तो बानर ही थे। हाँ, हालांकि सब नहीं गए, लेकिन बहुत गए। बहुत उसके बाद अयोध्या की सारी प्रजा, जी, यहाँ के अदृश्य आत्माएं, कीट पतंगे, सबको भगवान लेके जी, गए। जी। तो उनके साथ गिनती में, संख्या में कोई वर्णन नहीं आता, असंख्य लोग गए। तो इसीलिए जो स्थान है वो कोई एक इंगित नहीं कर सकता कि जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो आप वहाँ से चले गए। जी जी जी, बिल्कुल। ये है कि स्थान की जो दूरी लिखी गई है जी। उस हिसाब से ये है। मध्य में स्थान आता है, भगवान के यहाँ दर्शन है। हाँ, नदी के बारे में एक बार फिर से बता दें। नदी हमारी ये सरजू माँ नदी, ये सरजू माता, यहाँ पे आप बाहर निकलेंगे, देखें यहाँ दक्षिण से उत्तर बह रही है, दक्षिण उत्तर से वाहिनी।
उत्तर वाहिनी। हाँ। ये हमारी सरजू माँ नदी उत्तर वाहिनी है। और अयोध्या में उत्तर दिशा में सरजू पानी, अयोध्या में उत्तर दिशा में बह रही है, लेकिन वहाँ पे पश्चिम पूरब बहती है। अच्छा, वहाँ क्योंकि अयोध्या से उत्तर है, अच्छा, अयोध्या उत्तर। यहाँ दक्षिण से उत्तर बह ही रही है। महाराज जी अपना शुभ परिचय दे दें हमारे चैनल पे। हमारा नाम मुकेश है जी। और हमारे पिताजी यहाँ पुजारी हैं जी जी और हम सेवा करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा जय सिया राम। जैसा कि महाराज जी ने बताया हमारे कि जब प्रभु यहाँ पे गुप्त हुए हैं तो उनके साथ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उसी अस्त्र शस्त्र न होने की प्रतिमा यहाँ पे देखिए, हमारे प्रभु के साथ कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। यहाँ पे हमारे प्रभु के हाथ में कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ जब आए थे कुछ लिए हुए थे और रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, बस इतने ही। नंगे पैर आए थे। अयोध्या से ये 2 कोस की दूरी है। 2 कोस की दूरी कहें तो महज 6 किलोमीटर, 6-6.5 हाँ 6-6.5 किलोमीटर की दूरी है, जो प्रभु श्री राम ने नंगे पैर और जनता के साथ तय किया था। उस समय जो प्रजा थी, उस प्रजा के साथ प्रभु अयोध्या से यहाँ आके गुप्त हुए थे, न कि समाधि ली थी। यहाँ पे प्रभु श्री राम जी हमारे गुप्त हुए थे। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। और यहाँ जो हमारा नवीनीकरण हो गया उसको भी मैं दिखाऊंगा, और जो सरजू माँ सामने हमारे बहरे जैसे महाराज जी ने बताया है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और प्रभु श्री राम यहीं पे हमारे गुप्त हुए थे। आइए चलते हैं महाराज जी। ये प्रभु श्री रामचंद्र की स्तुति भी लिखी हुई है दोस्तों, इसको भी देखिए। ये श्री राम वंदना है इस तरफ, और इस तरफ श्री दोस्तों, ये हमारी वही सरजू पावन नदी है जहाँ प्रभु श्री राम ने गुप्त हुए थे, इसलिए इस स्थान का नाम गुप्तार घाट पड़ा है दोस्तों। और ये हमारी सरजू माँ नदी है, जैसे कि भी महाराज जी ने आपको बताया था, उसी के अनुसार भी हम उनके कथन को मानते हुए। और ये हमारी सरजू माँ नदी है दोस्तों। आज मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य मिला। आप लोग से मैंने कहा था कि जहाँ प्रभु श्री राम जी गुप्त हुए थे उस स्थान को मैं दिखाऊंगा। कुछ लोगों के मन में गलत धारणा आई थी कि प्रभु राम जी ने समाधि ली थी, तो प्रभु श्री राम जी ने समाधि नहीं ली थी दोस्तों। प्रभु श्री राम जी अयोध्या की प्रजा के साथ यहाँ पे आके गुप्त हुए थे, इसलिए इस स्थान का नाम गुप्तार घाट पड़ा है। नदी को दिखा दें। ठीक। अब मियाँ जय माता दी बोले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। मैंने आपसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया दोस्तों। इसी के साथ जय श्री राम, जय माता दी, बाय बाय। फिर नए ब्लॉग में फिर नई जगह मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।